हेलो सातवीं क्लास, आपकी इंग्लिश रीडर लेसन 12 वन वे टिकट पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं। आज मैं आपको इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कवर करवाऊंगी। एक्सरसाइज में सबसे पहले दिया हुआ है आपका रीड एंड लर्न। कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। पहला शब्द है आपका टू शॉर्ट। टू जब भी आता है इसका मीनिंग होता है अत्यधिक। शॉर्ट का मतलब यहाँ पे है छोटा या नाटा, लंबाई में छोटा होना। तो टू शॉर्ट का मतलब कुछ ज्यादा ही छोटा होना या अत्यधिक छोटा होना। चैटर बॉक्स यानी बातूनी। गॉसिप यानी गपशप, यानी बिना मतलब के लोग बाग जो बातचीत करते हैं वो। अगला है आपका मेज। मेज का मतलब है यहाँ पे आपके लेसन में भूल-भुलैया। एक मेज होता है जिसका मीनिंग होता है मकई के दाने। अगला है आपका कॉपीस यानी नकल करना किसी। पैच कहते हैं पैबंद। अ चाइल्डिश आइडिया यानी बचकाना विचार। हडल टुगेदर सट कर बैठना, चिपक कर बैठना। इनोसेंट यानी निर्दोष। अगला है गेट मीन्स चाल। स्केल्स यहाँ पे शब्द आया है तराजू। प्लेट्स चोटी के लिए आया है, चोटी या वेणी। एक्वेरियम यानी मछली घर, छोटा सा जो कांच का बना होता है। ऑकवर्ड यानी बेढंगा या अशोभनीय। अगला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन से आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फर्स्ट है आपका व्हाट डज किस्टो वियर। किस्टो क्या पहनता है। आंसर है आपका किस्टो वियर्स अ लॉन्ग खादी कुर्ता, परहैप्स हिज फादर्स एंड शॉर्ट पैजामास। किस्टो एक लंबा कुर्ता जो कि शायद उसके पिताजी का है और छोटा पजामा पहनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अ चैटर बॉक्स कौन है, तो हु की जगह पे हमें नाम लिखना है। बिस्नी इज अ चैटर बॉक्स। बिस्नी चैटर बॉक्स है यानी बिस्नी बातूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज लंबू ऑलवेज डू। लंबू हमेशा क्या करता है। लंबू इज ऑलवेज आस्किंग सिली क्वेश्चंस और गिविंग चाइल्डिश आइडियाज। लंबू हमेशा मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन पूछता है और उसी तरह के बचकाना विचार या आइडिया देता है। अगला क्वेश्चन है वाई इज कृष्ण कॉल्ड द वाइज मैन। कृष्ण को बुद्धिमान व्यक्ति क्यों कहते थे। कृष्ण इज कॉल्ड द वाइज मैन बिकॉज ही सॉल्व्स एवरीवन्स प्रॉब्लम। कृष्ण को बुद्धिमान कहते थे क्योंकि वह हर किसी की समस्या का समाधान ढूंढ लेता था या समस्या का समाधान कर लेता था। नेक्स्ट है डिस्क्राइब गिट्टूस ड्रेस, हाउ डज ही कीप एवरीबॉडी इन्फॉर्म्ड। गिट्टू की पोशाक का वर्णन करना है और ये बताना है कि वह हर किसी को सूचित कैसे रखता था। आंसर है आपका गिट्टू इज ऑलवेज ड्रेस्ड इन खाकी। गिट्टू हमेशा खाकी ड्रेस पहनता था, खाकी पोशाक पहनता था। ही गैदर्स न्यूज एंड गॉसिप फ्रॉम द होल विलेज एंड कीप्स एवरीवन इन्फॉर्म्ड। वह पूरे गांव से न्यूज समाचार और गपशप इकट्ठी करता था और हर किसी को सूचित रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द चिल्ड्रन प्लान आफ्टर द बस ब्रेक्स डाउन। जब बस खराब हो गई तो बच्चों ने क्या योजना बनाई। द चिल्ड्रन प्लान्ड टू वॉक टू द फेयर एंड रिटर्न द नेक्स्ट डे बाय द मॉर्निंग बस। बच्चों ने ये योजना बनाई कि वह मेला पैदल ही जाएंगे, टू वॉक, पैदल चल करके जाएंगे और अगली सुबह की बस से वापस आएंगे।
वाई डज द कृष्ण सजेस्ट टू गो ऑन फुट? कृष्ण ने पैदल जाने की सलाह क्यों दी? कृष्ण सजेस्टेड टू गो ऑन फुट, इतना प्रश्न में से ही आएगा आपका। बिकॉज से आंसर याद करना है। बिकॉज देयर वर नो चांसेस ऑफ द बस टू गेट रिपेयर्ड सून। कृष्ण ने पैदल जाने की सलाह दी क्योंकि बस के ठीक होने के कोई चांस नहीं थे। What do they do to inform their parents? उन्होंने अपनी माता पिता को सूचित करने के लिए क्या किया या किस तरह से माता पिता को सूचित किया? They call the postman on telephone to inform their parents about them. उन्होंने पोस्टमैन को सूचित किया, टेलीफोन कर दिया कि वह उनके बारे में उनके माता पिता को बता दें। फोन पर वो कह देते हैं कि हम मेला जा रहे हैं और दूसरे दिन लौट करके आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ड पावर। यूज द फॉलोइंग फ्रेजेज इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे ये जो फ्रेजेज दिए हुए हैं आपको खाली स्थान में भरना है। पहला है माई टू व्हीलर व्हेन आई वाज गोइंग होम। तो यहाँ पे ब्रोक डाउन यानी खराब होना। माई टू व्हीलर ब्रोक डाउन व्हेन आई वाज गोइंग होम। मेरी टू व्हीलर यानी मोटरसाइकिल खराब हो गई जब मैं घर जा रहा था। मोती द डॉग इज ऑन ऑल द पीपल गोइंग इनसाइड द गेट। पहला आएगा आपका इसमें कीपिंग अ वॉच। कीपिंग अ वॉच का मतलब नजर रखना या चौकीदारी करना, तो इसमें कीपिंग अ वॉच आएगा। मोती जो कि कुत्ता है आने जाने वालों पर नजर रखता है यानी चौकीदारी करता है। वी हैव टू एट पिपरिया टू गो टू पचमढ़ी। बोर्ड अ बस। बोर्ड अ बस यानी बस पर चढ़ना या बस पकड़ना। तो वी हैव टू बोर्ड अ बस एट पिपरिया टू गो टू पचमढ़ी। हमें पचमढ़ी जाने के लिए पिपरिया से बस पकड़नी पड़ेगी या बस पर हमें चढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है ये हैव टू दिया हुआ है तो पड़ेगा, पड़ेगी या पड़ता है, इस तरह से मीनिंग निकलता है। अगला है आई हैव ब्लू सूट। एक ही बचा हुआ है आपका 3 पीस। आई हैव अ 3 पीस ब्लू सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर सेवरल वर्ड्स विच हैव सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग। मैच दीज वर्ड्स विथ देयर मीनिंग इन ईच पेयर। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका साउंड सिमिलर होता है यानी समान ध्वनि होती है लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। तो आपको नीचे मीनिंग दिए जा रहे हैं, इस तरह के वर्ड दिए जा रहे हैं। ऐसे वर्ड्स को होमोफोन्स कहते हैं। तो मेरा एक वीडियो अलग से होमोफोन्स के ऊपर डाला हुआ है, आप उसमें शब्दों को देख सकते हैं। यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं मैं उन्हें बता रही हूँ। पहला जैसे दिया हुआ है टायर, इसका भी उच्चारण टायर है, इसका भी उच्चारण टायर है। इस टायर का मतलब है एग्जॉस्ट यानी थक जाना, और इस टायर का मतलब है रबर कवरिंग ऑन व्हील्स, जो गाड़ी वगैरह में टायर लगा होता है वो। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको आगे मैचिंग करनी। हेयर, यहाँ पे दिया हुआ है रैबिट और ये हेयर का है इट ग्रोस ऑन आवर हेड। तो ये आपके सामने ही मीनिंग दिए हुए हैं। हेयर मीन्स रैबिट और ये हेयर का मतलब होता है इट ग्रोस ऑन आवर हेड, हमारे सिर पर जो बाल हुए होते हैं वो। नेक्स्ट है आपका क्वाइट। इस क्वाइट का मतलब होता है नो नोज। नो नोज का मतलब बिना शोर शराबे के यानी शांति। और क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली यानी पूरी तरह से। प्लेन, प्लेन मीन्स सिंपल या सादा, और इस प्लेन का मतलब होता है एन एयरक्राफ्ट यानी कि हवाई जहाज। इसी का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नाउ यूज दिस वर्ड्स इन सेपरेट सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इन्हीं शब्दों को सेंटेंस में प्रयोग करना है यानी वाक्य प्रयोग करके आपको इनसे बनाना है। तो मैं उनके आंसर आपको बता रही हूँ।
पहला है आपका टायर, हिज वर्क इज टायरिंग, यानी उसका काम थकाने वाला है। टायर, डनलप एंड जेके टायर्स वर गुड इनफ टू यूज, डनलप और जेके टायर यूज करने के लिए अच्छे हैं। हेयर, अ हेयर रन्स वेरी फास्ट, हेयर मीन्स खरगोश, खरगोश बहुत तेज दौड़ते हैं। हेयर यानी बाल, गुड हेयर इज अ बोन टू अ पर्सन, अच्छे बाल किसी व्यक्ति के लिए एक वरदान होते हैं। क्वाइट, बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में शांत बैठना चाहिए। क्वाइट, यू आर क्वाइट राइट, आप बिल्कुल सही हैं। प्लेन यानी सादा, सरला इज ड्रॉइंग अ पैरट ऑन अ प्लेन पेपर, सरला सादा कागज पर एक पैरट यानी तोते का चित्र बना रही है। और प्लेन यानी हवाई जहाज, आई लाइक टू फ्लाई बाय प्लेन, मुझे हवाई जहाज में यात्रा करना या उड़ना अच्छा लगता है। तो ये सेंटेंस में यूज था इनका, आप चाहें तो अपने अनुसार सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइटल है आपका ग्रामर इन यूज, कंबाइन द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग हु, व्हाट, व्हेन, विच और वेयर। नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं उन्हें आपको कनेक्ट करना है, यानी दो वाक्यों को जोड़ना है, हु का, व्हाट का, व्हेन का, विच का और वेयर का प्रयोग करके। तो ये सेंटेंस जो हमें जोड़ने हैं, ग्रामर की भाषा में इसको रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। जब इन चीजों से सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो वो सेंटेंस रिलेटिव क्लॉज कहलाते हैं। एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, रंजना वांट्स टू बाय अ बुक, रामू हैज द सेम बुक। यहाँ पे बिच दिया हुआ है, इसको बिच से जोड़ना है। किस तरह से जोड़ा, रंजना वांट्स टू बाय द सेम बुक विच रामू हैज, दोनों सेंटेंस को जोड़ करके एक बना दिया गया है। यहाँ पे क्या कहा गया था, रंजना वांट्स टू बाय अ बुक, रंजना किताब खरीदना चाहती थी, पुस्तक खरीदना चाहती है, और रामू हैज द सेम बुक, रामू के पास उसी के समान बुक थी। तो यहाँ पे दोबारा जो बुक शब्द आया है उसकी जगह पे विच शब्द का प्रयोग करा गया। रंजना वांट्स टू बाय अ बुक, रंजना बुक खरीदना चाहती थी, कौन सी, सेम बुक, तो यहाँ पे सेम बुक कर दिया और कंजक्शन लगाया विच रामू हैज। नेक्स्ट है आपका मदर वेंट टू मार्केट, रामू वाज स्लीपिंग, इसको आपको वेन से जोड़ना है। जब समय की बात होती है तो यहाँ पर वेन का मतलब कब नहीं निकलेगा, यहाँ मीनिंग है इसका जब। तो यहाँ पे सीधा सीधा बीच में वेन आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं हटाना है। मदर वेंट टू मार्केट वेन रामू वाज स्लीपिंग, माँ बाजार गई जब रामू सो रहा था। नेक्स्ट, आई फाउंड द पेन आई हैड केप्ट इट वेयर, वेयर से जोड़ना है दोनों वाक्यों को। यहाँ पे वेयर का मतलब है जहां, आई फाउंड द पेन वेयर आई हैड केप्ट इट, कुछ भी नहीं हटाना है आपको, अलग से कुछ भी चेंज नहीं करना है सेंटेंस में, सिर्फ बीच में वेयर लगा देंगे। आई फाउंड द पेन, मुझे पेन मिला जहां पर के मैंने रखा था। सोना कॉल्ड मी आई वाज रीडिंग वेन, फिर से वेन से जोड़ना है, जैसे ऊपर जोड़ा गया था तो हमें सीधा बीच में वेन लगा देना है। आपको यहाँ ये बात ध्यान रखनी है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस था, ये पास्ट कंटिन्यूस है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट कंटिन्यूस है। तो दोनों सेंटेंस इस तरह के क्रम के आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेन के बाद हमें कंटिन्यूस टेंस को रखना है। सोना कॉल्ड मी वेन आई वाज रीडिंग, सोना ने मुझे बुलाया जब मैं पढ़ रहा था। नेक्स्ट है आपका द टीचर पनिश द बॉय ही वाज मेकिंग अ नॉइज, द टीचर पनिश द बॉय हु वाज मेकिंग अ नॉइज, यहाँ पे ही को हम हटा देंगे, इसकी जगह पे आपका हु लगेगा। सब्जेक्ट को हटा के हमेशा हम हु का प्रयोग करते हैं, और जिस नाउन की पहले सेंटेंस में बात हो रही है उसी नाउन के तुरंत बाद कंजक्शन लगाया जाता है। तो द टीचर पनिश द बॉय हु वाज मेकिंग अ नॉइज, टीचर ने बच्चे को
लड़के को दंड दिया जो कि शोर कर रहा था। यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं निकलेगा, यहाँ निकलेगा जो कि। तो इन सभी में जो मीनिंग निकल रहा है जा निकल रहा है, विच यानी जो कि, जब, जहां, जब, जो कि, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिमूविंग टू एज शोन इन द एग्जाम्पल। TOO को यहाँ पे हटाने को कहा जा रहा है कि सेंटेंस को इस तरह से जोड़िए कि टू को हटा दें, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है। टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। TOO का मतलब यहाँ पे जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है अत्यधिक। टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, चाय पीने के लिए बहुत ज्यादा गर्म है, अत्यधिक गर्म है। यहाँ पे हॉट शब्द दिया हुआ है एडजेक्टिव, उससे पहले टू का प्रयोग आ रहा है, तो इसको हमें हटाना है। ये टी और टू के तुरंत बाद हमारी वर्ब दी हुई है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को वैसा का वैसा ही रखा गया। TOO को हटा करके सो का यूज किया गया, और आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी होगा वो वैसा का वैसा ही रखा जाता है। टी और टू को हटा के हम दैट का यूज करते हैं। दैट के बाद हमें यहाँ पे 3 चीजें लगानी होती हैं यहाँ के अनुसार। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका निर्जीव है, टी शब्द निर्जीव है, कोई मनुष्य की बात नहीं हो रही है, इसलिए दैट के बाद हमने सब्जेक्ट यूज किया इट। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है यानी प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहाँ पे हमने यूज किया कैन। अगर यहाँ पे पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज होती तो यहाँ पे हम कुड का यूज करते। नॉट का यूज हमें इन दोनों के संबंध पर निर्भर करता है, करना है कि नहीं करना है। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको डिटेल में अलग से समझनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें TOO को हटा करके TOO को हटा के सो का प्रयोग करना है, और TOO को हटा के दैट का प्रयोग करना है, और बाद में इट कैन नॉट भी लगाना है। इट कैन नॉट भी लगा के जो भी वर्ब यहाँ दी हुई है उसकी हमें थर्ड फॉर्म रखनी है। ये ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है ड्रंक। तो मैं आगे आपको आंसर बोल करके बता रही हूँ, आप ध्यान से सुने। द सीलिंग इज टू हाई टू रीच, तो यहाँ पे होगा सो। द सीलिंग इज so high that it cannot be reached. The shirt is too big to wear. यहाँ पे आएगा so. The shirt is so big that it cannot be worn. wear की थर्ड फॉर्म होती है worn। बाकी आप इस अनुसार ही लिखेंगे सेंटेंस। दिस ड्रेस इज टू कॉस्टली टू बाय, तो यहाँ पे आएगा सो। दिस ड्रेस इज सो कॉस्टली दैट, ये आपका एडवर्ब है। दैट इट कैन नॉट बी, बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT, बॉट। इट कैन नॉट बी बॉट, इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे। माई स्कूल इज टू फार टू वॉक टू। माई स्कूल इज सो फार दैट इट कैन नॉट बी वॉक्ड टू। वॉक में ED लग जाएगी तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी। माई स्कूल इज सो फार दैट, टू को हटा के दैट, फिर हम लगाएंगे इट कैन नॉट बी वॉक्ड टू। दिस पिक्चर इज टू लार्ज टू हैंग, तो दिस पिक्चर इज सो लार्ज दैट इट कैन नॉट बी हंग। हैंग की थर्ड फॉर्म हो जाती है हंग, HUNG, हंग। इनका मीनिंग क्या निकलेगा? यह तस्वीर अत्यधिक बड़ी है, यानी इतनी ज्यादा बड़ी है कि टांगी नहीं जा सकती। मेरा स्कूल इतना अधिक दूर है कि पैदल चला नहीं जा सकता। दिस ड्रेस, यह ड्रेस इतनी महंगी है कि खरीदी नहीं जा सकती।
दिस शर्ट इज टू बिग टू बर्न, ये शर्ट इतनी अधिक बड़ी है कि पहनी नहीं जा सकती। चाय इतनी ज्यादा गर्म है कि पी नहीं जा सकती। इस तरह से मीनिंग इनका चेंज हो जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा TOO का जो यूज है ये आपका एडवर्ब क्लॉज में आता है, तो इसको अलग से समझेंगे तो बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आप TOO को हटा के सो लगाएंगे, TO2 को हटा के दैट लगाएंगे, दैट के बाद आपको इट कैन नॉट भी सभी में लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है। अगला टाइटल है आपका लेट्स टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट वेरियस ड्रेसेस दे और द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली वियर। अपने कोई मित्र से बातचीत करिए विभिन्न पोशाकों के बारे में जो पोशाकें उनके परिवार के सदस्य पहनते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट देयर स्पेशल क्वालिटीज एंड राइट एट लीस्ट 2 ऑफ देम। और उसके बारे में कोई खास क्वालिटी हो उसको पता कीजिए और कम से कम 2 क्वालिटी के बारे में अवश्य लिखें, यानी 2 बातें लिखें। यू कैन चूज फ्रॉम दीज वर्ड्स, और इन चीजों के लिए आप निम्न शब्दों को चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। ड्रेस के नाम बताए जा रहे हैं यहाँ पे, धोती कुर्ता, लुंगी, साड़ी यानी साड़ी, पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, शर्ट, स्कर्ट, ब्लाउज, पेयर ऑफ हाफ पैंट्स, शॉर्ट्स और टी शर्ट्स। इन शब्दों को ध्यान में रख करके आपको आगे लिखना है। आगे क्वालिटी दी जा रही है, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, थिन, फार अबाउट, ओल्ड, टॉकेटिव, क्वाइट, पीस लविंग, चाइल्ड लाइक, इनोसेंट, ब्रेव, वाइज, इंटेलिजेंट, लविंग और अफेक्शनेट। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको किस तरह से लिखना है। ये पर्सन्स दिए हुए हैं यानी कि परिवार के सदस्य दिए हुए हैं। टाइप ऑफ क्लोथ्स, कौन किस तरह के कपड़े पहनता है और क्या क्वालिटी है वो यहाँ पे दी हुई है। जैसे ग्रैंडफादर को क्या पसंद है, धोती और कुर्ता, क्या क्वालिटी है उसकी, लविंग और ओल्ड। इसी तरह से आपको बाकी का बनाना है। आप अपनी बुक की चार्ट को इस अनुसार भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लेट्स राइट, यू आर द एल्डर ब्रदर सिस्टर इन योर फैमिली। आप अपने परिवार में बड़े भाई या बड़ी बहन हैं। राइट अबाउट एन इंसिडेंट व्हेन यू वेंट टुगेदर फॉर अ पिकनिक एंड लॉस्ट योर वे। एक घटना के बारे में लिखिए कि जब आप साथ में पिकनिक जाते हैं और रास्ता भूल जाते हैं। व्हाट हैपेंड देन एंड हाउ यू केम बैक, तब क्या हुआ और आप वापस कैसे आ पाए। राइट अ पैराग्राफ स्टार्ट लाइक दिस, एक पैराग्राफ लिखना है और आप इस बात को पैराग्राफ को इस तरह से प्रारंभ कर सकते हैं। वंस द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली एंड आई वेंट टू नियर बाय रिवर साइड। एक बार मेरे परिवार के सदस्य और मैं पास की नदी के किनारे गए। वी वॉन्टेड टू सी द बोट्स एंड वॉक्ड इनटू द थिक फॉरेस्ट। हम जंगल देखना चाहते थे और हम इस तरह से घने जंगल में चले गए। देन उसके बाद क्या हुआ वो आपको पैराग्राफ में बताना है। पैराग्राफ लिखते समय हम इसको यहाँ तक वैसे ही रिपीट करेंगे। मैं आपको देन के बाद का बता रही हूँ कि हम देन के बाद क्या लिख सकते हैं। देन वी लॉस्ट आवर वे एंड वी वर इन ग्रेट ट्रबल। उसके बाद हमारा रास्ता खो गया यानी हम रास्ता भटक गए और हम परेशानी में पड़ गए। देयर वाज फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, हंगर एंड थर्स्ट। और हमें जंगली जानवरों का और भूख प्यास का भी डर लग रहा था। अबाउट 1 hour लेटर वी सा 2 विलेजर्स वर कमिंग। भूख प्यास का मतलब ये कि यदि रास्ता भटके रहे, कोई जंगली जानवर ना मिल जाए और हम लोग भूखों ना मर जाएं या प्यासों ना मर जाएं। लगभग 1 घंटे बाद हमें 2 गांव वाले आते दिखाई दिए। वी आस्क्ड देम आवर वे। हमने उनसे अपना रास्ता पूछा। दे शोड अस द वे करेक्टली। उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया। आफ्टर दैट वी केम बैक आवर हाउस। उसके बाद हम अपने घर वापस आ पाए। वी थैंक द 2 विलेजर्स। हमने दोनों गांव वालों का धन्यवाद किया।
तो आप इस पैराग्राफ को आगे इस तरह से लिख सकते हैं या अपने अनुसार, अपनी कल्पना के अनुसार जो भी सेंटेंस बनाना चाहें वो स्टोरी बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्क इन पेयर्स। आपको पेयर्स में काम करना है। कृष्ण कॉल्स द पोस्टमैन चाचा, यानी दो लोगों को मिलकर के ये वार्तालाप को पूरा करना है। कौन सी वार्तालाप? कृष्ण ने पोस्टमैन चाचा को फोन किया। कंप्लीट द कन्वर्सेशन, आपको वार्तालाप पूरी करनी है। यूज दिस वर्ड्स, इन शब्दों को प्रयोग करके। टुमारो, धौलपुर, फेयर इज लेट, ऑफ कोर्स कृष्ण। जो मेला जाते समय वो लोग अपने घर वालों को सूचित करने के लिए पोस्ट मास्टर से जो कुछ भी कहते हैं उस बात की कल्पना आपको करनी है कि कृष्ण ने क्या कहा होगा। तो यहाँ पे ये दिया हुआ एग्जाम्पल के तौर पे, हेलो चाचा दिस इज, हेलो कृष्ण, रामलाल द पोस्टमैन। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, और ये दिया हुआ है आपका कंप्लीट सेंटेंस। तो आपका इस तरह से पूरा होगा ये। हेलो चाचा दिस इज कृष्ण हियर फ्रॉम धौलपुर, यानी जो कृष्ण है वो कह रहा है कि मैं कृष्ण बोल रहा हूँ धौलपुर से। तो जवाब में पोस्टमैन ने जवाब दिया है, हेलो कृष्ण, रामलाल द पोस्टमैन, कि मैं रामलाल पोस्टमैन बोल रहा हूँ। तो जो शब्द दिए थे उन्हीं के आधार पे हमें कंप्लीट करना है। आगे सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, कैन यू प्लीज टेल माई पेरेंट्स दैट वी विल कम बैक टुमारो। क्या आप मेरे माता पिता से ये कह देंगे कि हम कल वापस आएंगे। क्यों ये बात कही? वाई वेयर आर यू, क्यों तुम कहाँ हो। पोस्टमैन जवाब में पूछ रहा है कि क्यों कह देना कि कल वापस आओगे और तुम लोग कहाँ हो। तो जवाब में कृष्ण कह रहा है, वी आर एट द धौलपुर, हम धौलपुर में हैं। वाई डू यू वांट टू स्टे। पोस्टमैन ने फिर आगे पूछा कि तुम वहां क्यों रुकना चाहते हो। कृष्ण ने जवाब दिया, बिकॉज द बस हैड ब्रोक डाउन, क्योंकि बस खराब हो गई है। आर यू ऑल सेफ, तो बदले में पूछा चाचा ने कि क्या तुम लोग सुरक्षित हो। तो जवाब है, यस वी आर, यानी हाँ हम सुरक्षित हैं चाचा। यस आई विल पास द मैसेज ऑन टू योर पेरेंट्स, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे माता पिता को ये खबर कर दूंगा। अब आगे क्वेश्चन है, नाउ राइट व्हाट रामलाल सेज टू देयर पेरेंट्स। अब आगे आपको ये कल्पना करनी है कि पोस्टमैन ने कृष्ण के घर पर क्या कहा होगा उनके पेरेंट्स से। तो आगे दिया हुआ है, रामलाल, कृष्ण कॉल्ड फ्रॉम। आगे का कन्वर्सेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। रामलाल ने कहा, कृष्ण कॉल्ड फ्रॉम धौलपुर, कृष्ण ने धौलपुर से फोन किया है। कृष्ण फादर, व्हाट डिड ही से, उन्होंने क्या कहा। तो रामलाल ने जवाब दिया, ही सेड दे विल स्टे देयर टुनाइट, कि आज रात को वो वहां पर रुकेंगे। तो फादर ने पूछा, वाई आरंट दे कमिंग, कि वे आज क्यों नहीं आ रहे हैं। रामलाल ने जवाब दिया, बिकॉज देयर बस हैज ब्रोक डाउन, क्योंकि उनकी बस खराब हो गई है। फादर, आर दे सेफ, पिताजी ने पूछा क्या वे लोग सुरक्षित हैं। तो रामलाल ने जवाब दिया, यस दे आर सेफ। आगे है आपका, लेट्स डू इट, डिस्क्राइब दीज टू पिक्चर्स इन 5 सेंटेंसेस ईच, यूज दीज क्लूज। ये 2 तस्वीरें दी जा रही हैं, इनको वर्णन करते हुए आपको 5 सेंटेंस लिखना है और उसके लिए आपको यहाँ पे क्लूज दिए हुए हैं। राउंड फेस, ओल्ड मैन, यंग गर्ल, वियर स्पेक्टिकल्स, बिग आई, शॉर्ट हेयर, बाल्ड ग्रैंडफादर, लुक्स और स्कूल गर्ल। व्यक्ति के बारे में 5 सेंटेंस आप किस तरह से हो जाएंगे। द मैन इन द पिक्चर इज ओल्ड एंड हैज अ राउंड फेस। तस्वीर में जो व्यक्ति दिख रहा है वो बूढ़ा और उसका चेहरा गोल है। ही हैज बिग आईज, शॉर्ट हेयर एंड मुस्टैचेस, और उसकी बड़ी आंखें हैं, छोटे बाल हैं और मूछें हैं। ही वियर्स स्पेक्टिकल्स, वह चश्मा पहने है। और ही हैज शॉर्ट हेयर एट द बैक ऑफ हिज हेड एंड इज बाल्ड फ्रॉम फ्रंट, उसके छोटे बाल हैं पीछे की साइड को और आगे से वह गंजा है।
बाल्ड का मतलब गंजे होना। ही लुक्स लाइक माई ग्रैंडफादर, वह मेरे दादाजी के समान दिखते हैं। यहाँ पर लड़की का वर्णन दिया हुआ है। द यंग गर्ल इन द पिक्चर इज अ स्कूल गर्ल, जो पिक्चर में तस्वीर में दिखाई जा रही लड़की वो स्कूल गर्ल है। सी हैज 2 लॉन्ग प्लेट्स हैंगिंग ऑन बोथ साइड्स, उसकी 2 चोटी हैं जो आगे दोनों तरफ लटक रही हैं। सी हैज अ राउंड फेस, शार्प नोज एंड ब्यूटीफुल आईज एंड लिप्स, उसका गोल चेहरा है, अच्छी नाक है और सुंदर सी आंखें और होंठ हैं। सी वियर्स बेंगल्स एंड देयर इज अ स्मॉल बिंदी ऑन हर फोरहेड, उसने चूड़ी पहनी हुई है और उसके माथे पर एक बिंदी भी लगी है। सी इज टॉकिंग टू हर ग्रैंडफादर ऑन फोन, वह अपने दादाजी से फोन पर बात कर रही है। तो इस तरह से ये आपके सेंटेंस हो गए। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज थी कंप्लीट यहाँ पे समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा।